Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we will be studying about special purpose books part 2 or subsidiary books. तो उसमें हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट विल बी द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज. हम एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे. सी एडजस्टमेंट एंट्रीज. At the end of the year, the amount of expenses or incomes may have to be adjusted for amounts of paid or received in advance. Amount paid or received in advance, यानी paid in advance or received in advance, और for amounts yet to be paid, जो पैसे हमें अभी देना है. Such an adjustment is also made through journal entries. Such an adjustment is made through journal entries. Usually, adjustment journal entries are the following: outstanding expenses, expenses incurred but not yet paid. खर्चा कर लिया अभी तक पे नहीं करा. Prepaid expenses, expenses already paid in advance for some period in future, but some period in future, future के लिए पे करा. थर्ड होता है एक्रूड इनकम, जो इनकम मिलने वाला है. एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड. एक्रूड इनकम, हमने कमा लिया पैसे जेब में नहीं आया. और फोर्थ होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम दैट हैज बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन एडवांस, बट नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस. एडवांस में मिल गया है बट कमाए नहीं हमने. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट which the proprietor thinks proper to allow on his investment, allow interest on his investment. Then depreciation, fall in the value of asset used on account of a wear and tear over a period of time. Wear and tear over a period of time. Adjustment entries have been discussed in detail in chapter on final accounts. Final account में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर रखे हैं, बट इस क्वेश्चन में इस मतलब क्लास इस चैप्टर में हम कर भी लेंगे. पास इलस्ट्रेशन 13, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ रोनित एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2024. तो जर्नल प्रॉपर बनाएंगे और 31 मार्च 2024 डेट लिखेंगे. जर्नल का फॉर्मेट 1. सैलरी 10,000 पर मार्च इज आउटस्टैंडिंग. सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट 10,000. एडजस्टमेंट पर सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, कमा लिया बट कैश में नहीं आया. इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 2,000 रुपए. थर्ड होता है एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ये वाला. देन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट. एडजस्टमेंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये वाला. एडजस्टमेंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. इंश्योरेंस प्रीपेड 3,000, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है. प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट. एडजस्टमेंट ऑफ अ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. फिफ्थ, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. एडजस्टमेंट ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक. Alternatively, in case of adjusted purchase, closing stock account debited to purchases account. Adjustment of a closing stock, purchases से adjust कर दिया या trading account के credit में डाल दिया. Last होता है depreciation on furniture, depreciation account debited to furniture account 8,000. Depreciation account debited to furniture account 8,000. Adjustment of depreciation on furniture. तो नोट में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक मीन्स गुड्स परचेज्ड बट नॉट येट सोल्ड, देयरफॉर इट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट परचेजेस, यानी परचेजेस से माइनस कर देंगे. अल्टरनेटिवली इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो, नहीं तो परचेजेस से डेबिट साइड से माइनस करके लिखो. बात एक ही. Then miscellaneous entries.
इधर उधर का जो एंट्री रह गया। तो ये होता है बिसाइड्स द अबव द फॉलोइंग एंट्रीज आल्सो रिक्वायर जर्नलाइजिंग। एक होता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स डेल्ट इन और मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और मशीनरी विल बी जर्नलाइज्ड। ऑब्वियसली हम उधार में जो एसेट खरीदेंगे उसका जर्नल नहीं करेंगे, उसको जर्नल करेंगे। अगर उधार में खरीद रहे हैं तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। सेकेंड होता है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये इसमें तो कैश बुक में एंट्री नहीं होगा, इसमें कैश का इनवॉल्वमेंट नहीं है, वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। थर्ड होता है an allowance to be given to customers or a charge to be made from them after issue of invoice। इनवॉइस बन जाने के बाद जो अलाउंस होता है तो दैट इज हमारा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के अलावा जो अलाउंसेस हम करते हैं, अलाउंस गिवन और अलाउंस टेकन, अलाउंस चार्ज, तो अलाउंस अलाउड, तो उस केस में हम देखिए सेपरेट जर्नल एंट्री करेंगे। देन फोर्थ होगा ऑन एन अमाउंट बिकमिंग इरिकवरेबल। ऑन एन अमाउंट बिकमिंग इरिकवरेबल बैड डेट हो गया से बिकॉज ऑफ कस्टमर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, कोई कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया तो हम बैड डेट टू कस्टमर अकाउंट कर देंगे और बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट सच एज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉपर्टी अकाउंट। कैपिटल ब्रॉट इन काइंड बाय द प्रोप्राइटर, कैपिटल अकाउंट काइंड में लेकर आया, सपोज प्रोप्राइटर अपना कार लेकर बिजनेस में आ गया तो कार अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो इसका जर्नल एंट्री देखो कैसे करेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल प्रॉपर ओरिजिनल एंट्री। तो अप्रैल 24 में अप्रैल 1 में ये होता है मोहन सिंह वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड सम ऑफ 15,000 कुड नॉट बी रिसीव्ड। लॉस हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मोहन सिंह, बैड डेट रिटन आउट। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन एसेट, तो बैड डेट रिटन आउट। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको अच्छी तरह पता होगा, फिर भी मैं बताया तो जब चाहिए। अप्रैल 4 एन ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू मनीष, मनीष डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मनीष डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट, ओल्ड मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये नरेशन था ये सारे 5,000 अमाउंट कॉलम में। देन 5th अप्रैल गुड्स रिटर्न फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। आप कई बार इसको कर चुके हो, 3-3 हजार अपने यूज के लिए गुड्स ले लिया तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा, गुड्स रिटर्न फॉर पर्सनल यूज प्राइवेट यूज। देन अप्रैल 12 परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस फॉर शॉप 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राज फर्नीचर हाउस, ये उधार में लिया है। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राज फर्नीचर हाउस, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 10,000 का उधार पे ले लिया। देन अप्रैल 12 के बाद अप्रैल 25 गुड्स ऑफ 20,000 लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेजेस 20,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर टू परचेजेस अकाउंट 25, लॉस बाय फायर टू परचेजेस अकाउंट, क्लेम लॉस अगेंस्ट गुड्स लॉस बाय फायर। पहले तो लॉस हो गया, लॉस बाय फायर टू परचेजेस होना चाहिए। अगर क्लेम लॉस कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 15,000 ऑन 25 अप्रैल एंड चेक वाज रिसीव्ड। 20,000 के जगह 15,000 का क्लेम रिसीव करा, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को 20,000 का क्लेम किया, बट इंश्योरेंस कंपनी 15,000 दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 15,000, जितने पैसे दिया उतना पैसा बैंक में डेबिट करो 15,000, और टू इंश्योरेंस कंपनी दिया 20,000 देना चाहिए क्लेम, तो लॉस गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट बैलेंस कंपेयर, बाकी जो रह गया वो अपना नुकसान हो गया ये वाला। और ये 20,000 इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट से डेबिट में डाल दिया, मैं दोनों तरफ से सिंबल बना दी। क्लेम ऑफ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर
ऑनर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को ऑनर किया, मैंने तो पैसे दिया। देन जितना ऑनर नहीं किया उतना हमारा लॉस है, तो फिर हमारा जो 5,000 का लॉस था तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट। गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट। तो डेबिट किया था, अपना लॉस था, उसको कन्वर्ट कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लॉस राइट अप कर देंगे। जब प्रॉफिट होगा उससे काट देंगे 5,000। लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर ट्रांसपोर्ट, जो फायर में जो लॉस हो गया था गुड्स उसको ट्रांसफर कर दिया। देन 15, सुरेश परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस ऑन 1 अप्रैल फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख में खरीदा। द एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर आर क्या? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 4,50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 1,50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 3,50,000, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिटेड 3 लाख। ये सब डेबिट कर दो। तो इन द बुक्स ऑफ सुरेश जर्नल प्रॉपर बनाओ और फॉर्मेट बनाओ 2024 अप्रैल 1। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिटेड 1,50,000, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 3,50,000, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 3 लाख, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 3,50,000, टू बैंक लोन 3 लाख, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 3,50,000, टू बैंक लोन अकाउंट 3 लाख। तो ऑल एसेट को ऐड करो, ये दोनों लाइबिलिटीज को ऐड करके 6,50,000 माइनस करो। ये 16,50,000, ये 6,50,000, 16,50,000 माइनस 6,50,000 तो आएगा 10 लाख। दिस इज टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज द बैलेंसिंग फिगर। डिफरेंट assets and liabilities taken over against a purchase of consideration of 10 लाख। 10 लाख के लिए ये सब खरीदा गया था। तो ये 10 लाख कहीं पे क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, बट हमने निकाला एसेट लाइबिलिटी माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट वी डिड दिस। These are the journal proper. We did three big illustrations on this.